नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए भौतिक विज्ञान के कुछ ज़बरदस्त और इम्पोर्टेंट टॉपिक जैसे गति, वेग, त्वरण जैसे न्यूटन लॉ लेकर आए हैं। दोस्तों, हम ये टॉपिक थोड़ा शॉर्ट में लेके आए हैं। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है या डिटेल में आप चाहते हैं कि हम वीडियो बना के लाएँ, तो आप हमें कमेंट में बताएँ कि आप इन्हीं टॉपिक को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं या हम फिर अगली बार नए टॉपिक्स लेके आएँ। तो दोस्तों हमें कमेंट में बताना ज़रूर। तो चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम पढ़ेंगे गति यानी मोशन को। अब गति किसे कहते हैं? यदि कोई वस्तु अन्य वस्तु के सापेक्ष समय के साथ अपना स्थान परिवर्तित करती है तो वह क्या कहलाती है? गति कहलाती है। जैसे चलती ट्रेन किनारे खड़े पेड़ों के सापेक्ष अपनी स्थिति बदलती है तो वह क्या कहलाती है? गति। दोस्तों जैसे आप किसी प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं और आपके सामने से ट्रेन गुजरती है, तो दोस्तों आपके सापेक्ष ट्रेन किस अवस्था में है? गति में है, क्योंकि आप वहाँ पर स्थिर खड़े हैं और ट्रेन अपना आपके सापेक्ष आपके रिलेटिव अपना पोजीशन चेंज कर रही है। जैसे दोस्तों हम इस चित्र के माध्यम से आपको समझाते हैं। जैसे ये फुटबॉलर इस फुटबॉल को जब फुटबॉल रखी है, फुटबॉल को किक करता है, तो फुटबॉल दोस्तों देख रहे हो अपना स्थान परिवर्तित कर रही है। ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक, यानी फुटबॉल अपनी गति में है। तो इसे क्या कहेंगे? हम गति कहेंगे, क्योंकि फुटबॉल अपना स्थान परिवर्तित कर रही है। यहाँ से यहाँ तक आ गई, इसके बाद यहाँ तक। अब दोस्तों गति प्रकार कितने होते हैं? टाइप ऑफ मोशन। तो दोस्तों गति 6 प्रकार की होती है। सरल रेखी गति, वृत्तीय गति, घूर्णन गति, दोलन गति, आवर्ती गति, प्रक्षेप गति, सरल रेखी गति। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सरल रेखीय गति। दोस्तों जब कोई वस्तु या पिंड एक सीधी रेखा में चलता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम सरल रेखीय गति कहते हैं। अब जैसे सड़क पर चलती हुई बस या कार। दोस्तों जैसे आप इस चित्र में देख रहे हैं, सड़क पर ये कार एक सीधी रेखा में चल रही है, बिल्कुल सीधे जा रही है, तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे हम सिंपल लाइनर मोशन यानी सरल रेखीय गति। नेक्स्ट हमारी आती है वृत्तीय गति। कौन सी आती है? वृत्तीय गति यानी सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन किसे कहते हैं? जब कोई पिंड या वस्तु एक निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर वृत्तीय पथ पर गति करती है तो उसे वृत्तीय गति कहते हैं। अब जैसे ये घड़ी मान लीजिए दोस्तों। अब जैसे इस घड़ी की सुई का केंद्र ये हो गया। अब इस बिंदु को अपना केंद्र मान के अब घड़ी की सुई गति करती है। घड़ी की सुई गति करती है यानी चलती है, और इसका चलने का ये रास्ता किस प्रकार का है? ये गोलाकार यानी वृत्ताकार है, तो इसको हम क्या कहेंगे? वृत्तीय गति। जैसे आप देखते हैं पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है तो कैसे लगाती है? वृत्तीय। इसका पथ कैसा होता है? वृत्तीय होता है, वृत्त के आकार का पथ होता है। ये राउंड राउंड घूमती है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर, तो पृथ्वी की गति कैसी हो जाएगी? वृत्तीय गति हो जाएगी। दोस्तों हम आपको चित्र के माध्यम से समझा रहे हैं, आपको समझ में जरूर आएगा। अब अगला आता है हमारी घूर्णन गति यानी रोटेशनल मोशन। दोस्तों जब कोई वस्तु या पिंड अपनी ही अक्ष के प्रति इस प्रकार की गति करे कि उस पिंड के सभी कण एक वृत्तीय मार्ग पर चलें और समान समय अंतराल में समान कोणीय विस्थापन हो, कोणीय गति कहलाती है। जैसे घड़ी की सुई की गति। अब दोस्तों जैसे हम इस चित्र को लेते हैं, इस चित्र को ध्यान से देखना। जैसे ये पहिया है, ये पहिया अपने ही अक्ष के प्रति घूम रहा है यानी गति में है, और आगे भी बढ़ रहा है, गोल गोल घूम के आगे बढ़ रहा है, तो क्या हो जाएगा? घूर्णन गति। क्या हो जाएगा? घूर्णन गति। अब जैसे ये घड़ी की सुई इस बिंदु को केंद्र मानकर अपने ही अक्ष के प्रति घूमती है ऐसे, और ये समान समय अंतराल में समान कोणीय विस्थापित होती है, समान समय अंतराल में। अब दोस्तों जैसे ये घड़ी 1 सेकंड में 30 अंश का कोण बनाती है, तो अगले सेकंड में भी 30 का ही बनाती है, मतलब हर सेकंड पर एक चलती है, मतलब समान समय अंतराल समान कोणीय विस्थापन होता है। पहले 30 अंश, अगले सेकंड 60, 90 ऐसा करके समान कोणीय विस्थापित होती है, तो ये कौन सी जाएगी? घूर्णन गति। हमारी नेक्स्ट आ जाएगा दोलन गति।
जब कोई पिंड एक निश्चित पथ पर किसी निश्चित बिंदु के इधर उधर एक नियति समय में बार बार दोहराता है तो उसे दोलन गति कहते हैं। जैसे घड़ी के पेंडुलम की गति। दोस्तों आपने वो घंटाघर वाली घड़ी तो देखी होगी जिसका पेंडुल इस टाइप में होता है, ये देखिए। तो दोस्तों ये घड़ी का पेंडुल है, ये घड़ी का पेंडुल है, ये इधर जाता है फिर इधर से वापस आता है, फिर इधर जाता है, फिर इधर वापस इधर आता है, यानी कि ये समान समय अंतर पर समान गति करता है और ये एक निश्चित बिंदु के दोनों ओर करता है, इधर और इधर भी। दूसरा हम एग्जाम्पल समझेंगे इस चित्र से। जब किसी पत्थर को एक रस्सी से बांधकर उसके दूसरे सिरे को किसी बिंदु से बांध देते हैं और जब पत्थर को हिलाते हैं तो वो कौन सी गति होती है? दोलन गति होती है। जैसे दोस्तों मान लीजिए ये रस्सी से हमने ये पत्थर बांध दिया और ये यहाँ पे बांध दिया। अब हम इस पत्थर को यहाँ तक ले जाके छोड़ देंगे, यहाँ तक ले जाके छोड़ देंगे। तो ये पत्थर यहाँ से छोड़ेंगे तो पहले यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ तक जाएगा, फिर यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ तक जाएगा। दोस्तों सिंपल भाषा में कहूँ, एक झूला झूलते हुए किसी बच्चे को देख लो। जब वो झूला झूलता है तो उसकी जो गति होती है तो वो दोलन गति कहलाती है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, आवर्ती गति। जब कोई वस्तु एक निश्चित पथ पर गतिमान हो तथा एक निश्चित समय अंतराल के बाद बार बार अपनी पूर्व गति को दोहराती है तो इस प्रकार की गति को आवर्ती गति कहते हैं। दोस्तों जैसे घड़ी के सुई की गति, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना। जैसे दोस्तों हमने अभी आपको बताया था कि घड़ी के सुई की गति, घड़ी की सुई समान समय अंतराल पर गैपिंग पर समान दूरी तय करती है। जितना इधर जाती है जितने टाइम पर, जितने सेकंड में, उतने ही सेकंड में ये इधर आती है। दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं पृथ्वी और सूर्य का। जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर 365 दिनों में एक चक्कर पूरा करती है तो अगला चक्कर भी 365 दिनों में ही करती है, ना कि 368 दिनों में। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये हर पृथ्वी सूर्य का चक्कर हर चक्कर 365 दिनों में ही करती है, यानी अपनी गति को बार बार दोहराती है और समान समय अंतराल में। तो ये कौन सी गति हो जाएगी? आवर्ती गति हो जाएगी, पीरियोडिक मोशन। नेक्स्ट है हमारी प्रक्षेप गति। जब किसी वस्तु या पिंड को पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र में मतलब पृथ्वी के जिस भाग में गुरुत्वाकर्षण हो उस क्षेत्र में एक प्रारंभिक वेग से किसी कोण पर फेंका जाए तो पिंड ऊर्ध्वाधर दिशा में जाते हुए गुरुत्वाकर्षण के कारण वक्र पथ पर गति करने लगता है, इसे प्रक्षेप गति कहते हैं। जैसे क्रिकेटर द्वारा मारी गई गेंद। दोस्तों आपने देखा होगा जब बॉलर बैट्समैन को बॉल करता है, जब बैट्समैन गेंद को छक्का मारता है तो दोस्तों आपने देखा होगा गेंद छक्का जैसे लगता है तो वो दोस्तों गुरुत्वाकर्षण के कारण, ग्रेविटी के कारण वो गेंद पहले तो सीधी ऊपर जाती है, उसके बाद वक्र पथ पर यानी इस टाइप का पथ पर गेंद आ जाती है। तो ये वाली गति कहलाती है, कौन सी गति कहलाती है? प्रक्षेप गति। दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। आपने नीरज चोपड़ा को भाला फेंकते हुए तो देखा ही होगा। तो दोस्तों जैसा कि हमने बताया था कि किसी प्रारंभिक वेग से यानी कि बिल्कुल विराम अवस्था से किसी भी कोण पर जैसे ये देखो ये फेंक रहा है, किसी भी कोण पर जब फेंका जाता है तो पहले तो ऊर्ध्वाधर दिशा में जाता है पिंड। जैसे ये भाला जब फेंकते हैं तो पहले ऊपर जाता है, फिर ग्रेविटी लगती है उस पर, गुरुत्वाकर्षण लगता है, इसके कारण वह भाला इस टाइप में आ जाके अपने उस पर गिर जाता है। तो इस वाली गति को कहते हैं प्रक्षेप गति। कौन सा कहते हैं? प्रक्षेप गति। यानी और दोस्तों याद रखना, प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। ये वाला जो पथ होता है, रास्ता होता है, जो भाला ये रास्ता तय करता है, ये परवलयाकार होता है, परवलयाकार। नेक्स्ट है, अब हम पढ़ेंगे दोस्तों स्पीड, चाल को। अब चाल होती क्या है दोस्तों? कोई वस्तु एकांक समय में या एक सेकंड में जितनी दूरी तय करती है उसकी चाल कहलाती है। जैसे अगर कोई दोस्तों कार एक सेकंड में 50 मीटर की दूरी तय करती है, कितनी? एक सेकंड में 50 मीटर दूरी तय करती है, तो हम क्या कहेंगे कि इसकी चाल 50 मीटर प्रति सेकंड है, यही तो कहेंगे ना। तो इसकी चाल कितनी जाएगी? 50 मीटर प्रति सेकंड। मतलब एक सेकंड में कोई भी पिंड या कोई भी वस्तु जितनी भी दूरी तय कर लेती है वो उसकी चाल कहलाती है। अब चाल का मात्रक क्या होता है? चाल की यूनिट होती है मीटर प्रति सेकंड। चाल को मीटर प्रति सेकंड में हम व्यक्त करते हैं। जैसे हम क्या कहेंगे? 50 मीटर प्रति सेकंड। उसी तरीक़ा से चाल का सूत्र होता है दूरी बटे समय, यानी एकांक समय में जितनी दूरी तय करती है वो क्या बोलती है? चाल। नेक्स्ट है हमारा वेग, वेलोसिटी। कोई वस्तु एकांक समय में या एक सेकंड में एक निश्चित दिशा में जितनी दूरी तय करती है या विस्थापित होती है वो वेग कहलाता है।
अब चाल और वेग में कुछ दोस्तों ज़्यादा अंतर नहीं है, बस इतना अंतर है कि वेग क्या होता है, जब कोई वस्तु 1 सेकंड में एक निश्चित दिशा, इसमें दिशा एक निश्चित होती है, जितनी भी दूरी तय करती है विस्थापित होती है, उसका वेग कहलाता है। लेकिन चाल में ऐसा नहीं होता, किसी भी दिशा में चाल हो सकती है, लेकिन ये एक निश्चित दिशा में होती है, इसीलिए यह एक सदिश राशि है। कौन सी है? सदिश राशि है। सदिश राशि वही होती है जिनमें दिशा और परिमाण निश्चित हों। अब चाल का मात्रक भी मीटर प्रति सेकंड ही होता है। वेग का मात्रक भी मीटर प्रति सेकंड होता है, इसीलिए वेग का सूत्र भी दूरी बटे समय होता है। अगला हमारा त्वरण, एक्सीलरेशन। दोस्तों एक्सीलेटर तो आपने सुना ही होगा, एक्सीलेटर कहते हैं ना, एक्सीलेटर दबाओ, वही होता है त्वरण। अब होता क्या है ये, जैसे किसी गतिमान वस्तु के वेग में समय के साथ जो परिवर्तन होता रहता है, कभी वेग ज़्यादा होता है तो कभी कम। तो दोस्तों 1 सेकंड में वस्तु के वेग में जो परिवर्तन होता है उसको त्वरण कहते हैं। अब दोस्तों जैसे हम गाड़ी चलाते हैं, रोड पर गाड़ी चलाते हैं, तो हर टाइम पे हमारी स्पीड है, जो चाल है, वो एक तार तो हो नहीं सकती है। कभी 40 की स्पीड पे होगी तो कभी 60 की स्पीड पे होगी, कभी 50 की स्पीड पे होगी। मतलब उसमें उसके जो वेग है उसमें परिवर्तन होता रहता है, चेंजेस आते रहते हैं, कभी स्लो कभी ज़्यादा, कभी स्लो कभी ज़्यादा। तो दोस्तों उसमें जो 1 सेकंड में, अगर एकांक समय बोलें या 1 सेकंड में जो भी परिवर्तन होता है, जैसे 1 सेकंड में 40 से 20 की स्पीड पर अगर गाड़ी धीमी हो गई है, तो उसमें जो परिवर्तन होता है उसी को हम त्वरण कहते हैं। और ये एक सदिश राशि है, इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अब हम दोस्तों पढ़ेंगे न्यूटन के गति के नियम। न्यूटन के गति के नियम दोस्तों, गति के विषय में सन 1687 में सर आइजैक न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे। तो जिसमें पहला नियम था जड़त्व का नियम, द लॉ ऑफ इनर्शिया। दूसरा था संवेग का नियम, द लॉ ऑफ मोमेंटम। और तीसरा हमारा था क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, यानी द लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, हम जड़त्व का नियम पढ़ेंगे, लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ इनर्शिया। दोस्तों अगर कोई वस्तु या पिंड विराम अवस्था या गतिशील अवस्था में है, तो वो वस्तु अपनी उसी अवस्था में रहेगी जब तक कोई बाहरी बल उस पर न लगाया जाए। जैसे पेड़ को हिलाने से उसके फल टूट जाते हैं। दोस्तों कहने का मतलब यह है, जैसे कोई वस्तु अपनी विराम अवस्था में रखी है, कोई भी वस्तु मान लो, ये बुक मान लेते हैं हम, जैसे ये बुक एक टेबल पर रखी है या गतिशील अवस्था में है, या कोई चीज़ चल रही है गतिशील अवस्था में, तो वह वस्तु अपनी उसी अवस्था में रहेगी। अब दोस्तों ये जैसे बुक इस विराम अवस्था पे रखी है, तो ये ऐसी रखी रहेगी, ये इसी तरीके से इसी मेज पर ऐसे ही रखी रहेगी जब तक इस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। जब तक इस बुक पर अगर हम हाथ से इसको धक्केंगे नहीं या उठाएंगे नहीं या पुश नहीं करेंगे, तब तक तो दोस्तों यही इसी जगह पे ये बुक रहेगी। और जैसे ही हम इस पर पुश करेंगे तो ये बुक इधर से इधर बढ़ेगी ना, यानी बाहरी, हमने जो हाथ से बाहरी बल लगाया है, जैसे ये दिया है बाहरी बल लगाया है, उसी तरीके से कोई वस्तु कोई चीज़ गतिमान अवस्था में है, तो जब तक उसको हम हाथ से या बाहरी बल किसी चीज़ से रोकेंगे नहीं, तब तक वो चलती ही रहेगी। जैसे पेड़ को हिलाने से उसके फल टूट जाते हैं, पेड़ पर जो दोस्तों फल लगे होते हैं वो अपनी विराम अवस्था में होते हैं, और जैसे ही हम बल लगाते हैं, यानी पेड़ को हिलाते हैं, उस पर बल लगता है, तो उसके फल टूट जाते हैं। यही जड़त्व का नियम है। अब हमारा न्यूटन का अगला नियम था, दूसरा नियम संवेग का नियम, द लॉ ऑफ मोमेंटम। दोस्तों न्यूटन का दूसरा नियम ये था कि किसी गतिमान पिंड पर लगने वाले बल के परिणामों को मापता है। सरल शब्दों में यह बताता है कि किसी पिंड की गति में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले बल की दिशा और परिमाण के समानुपाती होती है। किसी पिंड का संवेग उसके द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है, यानी F=m/a। जैसे क्रिकेट खिलाड़ी का मैच का गेंद पकड़ना, कैच पकड़ना। तो दोस्तों ये चित्र देख के आप समझ तो गए होंगे। चलिए हम अपने नियम पे बढ़ते हैं। तो अगला लास्ट नियम है क्रिया प्रतिक्रिया, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। इस नियम के अनुसार जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है, तो वह पहली वस्तु भी दूसरी वस्तु पर उतना ही बल आरोपित करती है, लेकिन विपरीत दिशा में। जैसे बंदूक से गोली चलाने पर बंदूक का पीछे हटना। चलिए हम अपने इस डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों जब हम बंदूक से कोई गोली चलाते हैं, आपने देखा होगा जब हम गोली चलाते हैं तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे जब गोली लगती है, यहाँ पे इसका
जो आपने देखा होगा कोड़ा होता है यहाँ पे लगता है, तो इसमें क्या बोलते हैं, अंदर आग सी जलती है, आग सी जलती है। तो ये आग पीछे की तरफ, इस साइड, इस साइड इसकी जो ज्वाला है, ये देख रहे हो आप, लौ है, ये निकलती है, जिससे इस साइड निकलती है। तो मतलब जितना दोस्तों इधर बल लगाती है, उतना ही ये ज्वाला इस तरफ बल लगाती है। यानी कि क्रिया की एक प्रतिक्रिया हुई, एक्शन की, ये इधर एक्शन हुआ तो इधर एक रिएक्शन हुआ, लेकिन विपरीत दिशा में। जब क्रिया इधर हुई तो प्रतिक्रिया इधर हुई। अब दूसरा एग्जाम्पल, हम सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको देते हैं जो आप भूलेंगे नहीं। दोस्तों कभी आप दीवार में अपना हाथ ज़ोर से मारना, अपना हाथ ज़ोर से मारना, तो दोस्तों आप जितना दर्द आपके हाथ में होगा उतना ही दर्द दीवार को भी होता है, बस वो निर्जीव है। जब आप किसी के थप्पड़ मारते हैं, आपने गाल पे तो कई थप्पड़ मारे होंगे, कभी किसी के पीठ पर थप्पड़ आपने मारा होगा, कस के ज़ोर से मारा होगा। तो दोस्तों जैसे आपने जब थप्पड़ मारते हो तो आपका हाथ से क्या होती है, क्रिया होती है, आपके हाथ में क्रिया होती है। और अब प्रतिक्रिया क्या होती है, जैसे आप थप्पड़ मारते हैं तो उसकी पीठ में दर्द होता है, जिसके आप अगर आप पीछे से थप्पड़ मार रहे हैं, कंटाप मारते हैं, तो उसकी पीठ पर दर्द होगा, लेकिन उतना ही दर्द आपके हाथों में भी होगा। आपने ये अनुभव किया होगा। बस उस इंसान को ज़्यादा दर्द होता है क्योंकि उसकी जो पीठ होती है वो थोड़ी नाजुक होती है, थोड़ी क्यूट होती है, और हमारा हाथ मतलब हार्ड होता है और उसकी पीठ सॉफ्ट होती है, इसलिए हमें कम दर्द हाथ में लगता है, उसकी पीठ पर उसे ज़्यादा दर्द लगता है। यानी आपने जो एक्शन की, उसको थप्पड़ मारा, आपके हाथ ने जो पीठ पर जो बल लगाया, उतना ही बल उस पीठ ने भी आपके हाथ पर लगाया, लेकिन विपरीत दिशा में। आपके हाथ ने पीठ पर उस दिशा में लगाया, तो आप पीठ ने उतना ही दर्द आपके हाथ को भी दिया विपरीत दिशा में। तो यही एक्शन और रिएक्शन का नियम है। जैसे दोस्तों इस बंदे को देख रहे हो, जब नाव से बंदा उतरता है, बोट से उतरता है, तो नाव पीछे ढकेलती है, ये देखो एरो की वजह से समझ सकते हैं, ये पीछे की ढकेलती है। लेकिन दोस्तों नाव भी इस पर उतना ही बल, लेकिन इस दिशा में लगाती है, तभी ये यहाँ पे आ सकता है, इस जगह पे आ सकता है। जितना इसका पैर नाव की ओर बल लगाता है, उतना ही नाव भी इस पे इस तरफ बल लगाती है। इसे प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में बॉक्स में जरूर बताएं, और आगे हमें ये बताएं हम डिटेल में टॉपिक लेके आएँ या फिर शॉर्ट में ही आगे और टॉपिक लेके आएँ, और हम आपके लिए कौन कौन से टॉपिक लेके आएँ जिससे हम अच्छे से आपको समझा सकें। ओके दोस्तों, चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।